जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी के बाद जो है शांति का माहौल हमें पिछले कुछ 2 दिनों से देखने को मिल रहा है। यूएस और ईरान की जो टेंशन्स हैं उनमें थोड़ा एक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप मूड माहौल देखो, प्रेशियस मेटल्स हो गए या फिर क्रूड हो गया, वहाँ पे थोड़ी तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। बिटकॉइन हायर लेवल से अगेन स्लिप ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो किस तरीके से हम लोग जो है इस चीज़ को प्लान कर सकते हैं, क्या हमारा प्लान अभी तक था और आगे क्या सिचुएशन रह सकती है, सब चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की जो है वो करी थी। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने एक चीज़ क्लियर करी थी कि जो ट्रेड डील वाला गैप अप हुआ था, वहाँ पे 1300-1400 पॉइंट ऊपर एक बार दिखा, 700-800 पॉइंट ऊपर रहा एक्सपायरी वाले दिन। उस दिन ऑप्शन सेलर्स का दबा के लॉस हुआ था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने कोई भी दूर की कॉल बेची होगी लगभग 10 से 20 गुना मिनिमम, और कई बार तो 40 से 50 गुना जो है मैक्सिमम जो है कॉल्स ओपन हुई थी। इतने बड़े लॉस होने के बाद जाहिर सी बात है ऑप्शन सेलर्स अपना लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे और बाज़ार को साइडवेज रखने की पूरी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने जो है एनालाइज करने की कोशिश करी थी। हम लोगों को लग रहा था कि भाई ये साइडवेज रखने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी कितने दिन हो गए साइडवेज रखे हुए? एक जो ट्यूसडे का सेकंड हाफ था, वेडनेसडे पूरा साइडवेज था, थर्सडे साइडवेज था, फ्राइडे हल्का फुल्का मूवमेंट, ठीक है, मंडे जो है साइडवेज, और ट्यूसडे आज की एक्सपायरी भी साइडवेज हमें देखने को मिली है। अब इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट था। नहीं, बैंक निफ्टी भी ओवरऑल लास्ट 2 दिन से तो बिल्कुल साइडवेज था। फ्राइडे को सेकंड हाफ में एक हल्का सा अपसाइड का मोमेंटम था, उससे पहले भी चॉपीनेस और साइडवेज हमें देखने को मिल रहा था। तो पिछले 3 से 4 दिन मिनिमम हम बोल सकते हैं कि हमारे बाज़ार बिल्कुल साइडवेज रहे हैं। ठीक है, ट्रेंडलेस रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स को 3 से 4 दिन मिले हैं अपने जो भी लॉसेस उनके हुए हैं उसको कवर करने के लिए। तो अब व्हाट आई एम फीलिंग, जो पूरा डेटा अगर मैं रीड करता हूँ उस हिसाब से, कल सेकंड हाफ में हम लोगों को कुछ ट्रेंड जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस आज रात को कोई न्यूज़ ही आ जाए, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, वो तो मैं जो न्यूज़ वगैरह आएगी वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई न्यूज़ वगैरह होगी मैं अपडेट कर दूंगा। बट उसके अलावा अगर सिर्फ चार्टिकली और डेटा वाइज देखा जाए तो सेकेंड हाफ ऑफ टुमारो वी विल सी अ ट्रेंड। ठीक है, जो अगले 2-3 दिन कंटिन्यू कर सकता है। तो अब हम किस तरीके से उस ट्रेंड को पकड़ेंगे? ठीक है, सिंपल रखते हैं चीज़ों को एक बार के लिए। ये लेवल जो हमारा था 25,900 वाला, आपने देखा मंडे को गैप अप हुआ, वहीं से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, साइडवेज हो गया। आज इसके ऊपर खुला, बट इसके ऊपर जाके साइडवेज हो गया, इस लेवल के ऊपर ही बैठा रहा पूरे दिन। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो हमारे लिए क्लियर है कि 25,900 एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चार्ट्स में अगर हम देखें 25,900 वर्किंग एज अ मैग्नेट, प्राइस जो है इसकी तरफ खिंचता हुआ आ रहा है बार बार। अगर आप देखो, नीचे जाता है इसकी तरफ आता है, ऊपर जाता है इसकी तरफ आता है। तो जब तक प्राइस इसके आसपास है तब तक आप ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, सिंपल है ट्रेंड को समझने का तरीका, कि जब तक प्राइस इसके आसपास है ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे ही प्राइस या तो 26,000 के ऊपर निकलेगा या फिर 25,770 के नीचे निकलेगा, तभी हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, या तो आप 26,000 के ऊपर निकल रहे हो, तब जो है आपके पास कोई ट्रेंड का अंदेशा आएगा, या फिर आप 25,900 के नीचे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, वो पहला साइन होगा वीकनेस का। बट ब्रेकडाउन आपका जो एक एग्रेसिव सेल ऑफ आएगा वो 25,700 750 के नीचे ही आएगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज।
क्योंकि देखो कल आप बोलोगे संचित भाई आपने वीडियो नहीं बनाई, देखो मैं रिपीटिव नहीं होना चाहता क्योंकि कल कुछ बताने के लिए था नहीं, सिमिलर चीज़ थी। मार्केट साइडवेज है, आज भी साइडवेज रहने का अंदेशा है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि वेडनेसडे थर्सडे तक साइडवेज रह सकता है। आज मेरे को लगता है कि हाँ एक मूवमेंट का चांस है, कल कल से एक ट्रेंड आ सकता है, तो इस वजह से मैं जो है आज आपके सामने वीडियो बना के लाया हूँ, ठीक है। और कोई भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। जब अपडेट मैं नहीं करता हूँ इसका मतलब मेरा व्यू चेंज नहीं है, कोई नया व्यू अगर होगा तभी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज डालूंगा, बिना मतलब फ़ायदा नहीं है ना दोस्त करने का, तो ये चीज़ है। बाकी यूएस ईरान का अभी भी चल रहा है भाई, कभी वो लोग कह रहे हैं कि टॉक्स हो रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि भाई यूएस का जो मरीन टाइम एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है कि जितने भी यूएस फ्लैग्ड शिप हैं, मतलब जितने भी यूएस के शिप्स हैं उस एरिया के आसपास से जो है वो जा रहे हैं, वो लोग ईरान के जो वाटर्स हैं, मतलब ईरान के जो पानी का एरिया है उससे कोसों दूर निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि ईरान के ड्रोन्स या उनसे उनको खतरा हो सकता है। अब समझ नहीं आ रहा कभी तो इनकी तरफ से पीस टॉक की बातें करी जा रही हैं, कभी इस तरीके की एडवाइजरी जारी करी जा रही है, तो क्या सिचुएशन होगी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कहना। हम अपने लेवल्स पे फोकस करते हैं, उसके बाद चीज़ों को देखेंगे। बैंक्स की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में तो फिक्स है 60,400, 60,400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमारे लिए अभी तक है, ठीक है। बैंक निफ्टी तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि 60,500 पे ही सपोर्ट ले रहा है, 60,400 तक ही नहीं आ रहा जो इसका स्विंग हाई था। तो 60,500, 60,400 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक तो स्ट्रेंथ है ही बैंक निफ्टी में, ये चीज़ हम मान ही रहे हैं। और 60,800 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई थ्रस्ट जो है हम लोगों को दिखाई देता नहीं है कि 60,800, 60,900 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक अपसाइड का भी कोई चांस दिखाई नहीं देता। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई आपको किस तरीके से करना है, सिंपल है, जैसे हमने निफ्टी में जो है अप्रोच रखी थी, या तो 60,900 के ऊपर निकल रहा है बैंक निफ्टी तभी हम लोग कोई ट्रेड जो है अपसाइड का मोमेंटम वाइज जो है पैटर्न वाइज टेक्निकल वाइज देखने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन साइड में 60,400, 500 के नीचे जा रहा है तो हम कोई जो है सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड में, जो हमें 59,900 की तरफ एक बार के लिए लेके आ सकता है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन निफ्टी जैसे ही सेंसेक्स का हाल है, बट ऑब्वियसली थोड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस में थोड़ी डिफरेंस होगा। मेरे लिए सेंसेक्स में जो एक क्रिटिकल लेवल है वो लेवल होगा ये वाला 84,000, और मैं सिर्फ एक लेवल ही सेंसेक्स में दूंगा फॉर टेक्निकल रीजंस, ठीक है। तो 80,000, 84,000 एक मेक और ब्रेक पिवट लेवल हमारे लिए है। टेक्निकल चार्ट्स में डेटा वाइज एक लेवल जो बढ़िया दिखाई देता है वो 84,000, 84,050 का है। अगर बाज़ार 84,000 के ऊपर है, बाज़ार में स्ट्रेंथ रहेगी, ठीक है, बाज़ार में हम लोग जो है बुल्स का जो पावर है वो देख पाएंगे। बट अगर 84,000 के नीचे है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस, जो हमें 83,800 की तरफ एक बार के लिए प्राइस को पुश कर सकती है। तो 84,000 आपके लिए एक क्रक्स मेक और ब्रेक पिवट लेवल होना चाहिए फॉर सेंसेक्स। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर गैप अप या गैप डाउन के ज़रिए कुछ बड़े न्यूज़ के कारण कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो जो है मैं जो है आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। देखते हैं ये यूएस ईरान की सिचुएशन है वो किस तरीके से आगे जो है वो डेवलप होती है, एंड उस हिसाब से मार्केट्स के ऊपर क्या असर पड़ता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।